हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की मैं लेकर आई हूँ वीडियो मैनिक्योर पार्ट 2। आई होप आप सबको पार्ट 1 अच्छी लगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं मैनिक्योर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैनिक्योर का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से स्टेप हमने किस तरीके से करने हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैनिक्योर करने से हमें क्या लाभ होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं और किन चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए, सावधानी को हमने ध्यान में रखते हुए मैनिक्योर करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैनिक्योर का प्रोसीजर है कि हमने प्रोसीजर करने से पहले अपने हैंड वॉश करने हैं अच्छे से, साबुन से हाथ धो। क्लाइंट ने कोई भी ज्वेलरी पहनी हुई है, कोई रिंग पहनी हुई है, बैंगल्स पहने हुए हैं, तो उनको हमने हटवा देने हैं, उनके भी और खुद के भी। ना हमने कोई ज्वेलरी पहनी है ना उन्होंने। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कस्टमर के नेल्स में नेल पेंट लगी हुई है तो हम उसको थिनर के साथ, रिमूवर के साथ रिमूव कर देंगे अच्छे से। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर क्लाइंट के नेल्स कटे हुए हैं या टेढ़े मेढ़े हैं या प्रॉपर शेप में नहीं है तो हम उसको फाइलर की हेल्प से प्रॉपर एक शेप दे देंगे। उसके बाद हम एक टब लेंगे, टब में गुनगुना पानी लेंगे। पानी ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। और उसके बाद हम कस्टमर को चेक करवाएंगे। फिर उसके बाद हमने पानी में एक ढक्कन हाइड्रोजन डालना है, 2 बूंद अमोनिया के डालने हैं, 1 ढक्कन डिटॉल डालना है और शैम्पू डालना है। उसके बाद अच्छे से झाग बना देंगे। अगर किसी भी कस्टमर की स्किन कटी हुई है या कोई उनको चोट लगी हुई है तो उसमें हम अमोनिया नहीं डालेंगे। अगर उनकी स्किन ठीक है, कहीं से कट वगैरह नहीं है तो हम अमोनिया डालेंगे। अगर कहीं कट लगा हुआ है या कोई जख्म है तो हम अमोनिया नहीं डालेंगे। अच्छे से झाग बनाने के बाद हम क्लाइंट के जो नेल्स हैं उनके ऊपर, सिर्फ नेल्स के ऊपर हम क्रीम अप्लाई कर देंगे। क्रीम लगाने के बाद उनके हाथों को हम टब में पानी के अंदर डुबो देंगे। 5 से 10 मिनट तक हमने जो हम कस्टमर के हाथ हैं उनको अच्छे से डुबो के रखना है। उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद हम अपने हाथों में थोड़ा सा शैम्पू और स्क्रब लेकर क्लाइंट के हाथों की अच्छे से मसाज करेंगे मैनिक्योर ब्रश के साथ। और जो प्यूमिक स्टोन होता है उसकी सहायता से हम उनके अच्छों से हाथों में मसाज करेंगे। और साथ के साथ जो भी मैल होगी वो हम उसको उतारेंगे। मैल निकालने के बाद हम हाथों को अच्छे से साफ पानी से धुलाकर तौलिए से साफ करेंगे। हाथों को अच्छे से धोने के बाद हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे अपने हाथों पे और उनकी पूरे हाथों पे, हैंड्स पे, आर्म्स, रिस्ट हो गया, अपर आर्म्स हो गया, इन सब चीज़ों पे अच्छे से मसाज करेंगे। और मसाज हमने कैसे करना है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे जो सारे स्टेप्स थे, रोलिंग करनी है, नीडिंग करनी है, सफरिंग करनी है, तो वो सारे स्टेप्स हम उस पर अप्लाई करेंगे क्रीम के साथ। मसाज करने के बाद हम हाथों को अच्छे से साफ कर देंगे। और उसके बाद क्यूटिकल कटर से जो क्लाइंट है उनके हमने क्यूटिकल कट कर देने हैं। क्यूटिकल कट करने के बाद हमने नाखूनों पे बेस कोट लगाना है। फिर उसको अच्छे से सुखा के हमने नेल पेंट लगानी है। और फिर उसको भी अच्छे से सुखाने के बाद हम उस पर अपर कोट लगाएंगे। ये सारा प्रोसीजर हमने 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर देना है। ना हमने ज़्यादा टाइम लेना है और हमने ना ही कम टाइम लेना है। तो 15 से 20 मिनट में हमारा जो ये पूरा प्रोसीजर है मैनिक्योर का वो हमने ख़त्म कर देना है। अब हम पढ़ेंगे कि लाभ, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैनिक्योर हम क्यों करते हैं? मैनिक्योर करने से क्या होता है, हमारे हाथों में चमक आ जाती है, हमारे जो हाथ हैं वो साफ दिखने लग जाते हैं, जो हमारे मांसपेशी होते हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं उनको आराम मिलता है, रक्त संचार बढ़ता है, मतलब जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से चलने लगता है, वो बढ़ जाता है। हाथों में से मैल निकल जाती है, जो हमारा रंग है वो गोरा लगने लगता है और जो झुर्रियाँ वो नहीं बढ़ती हैं। जिनके नेल्स नहीं बढ़ते हैं तो उनके नेल्स क्या होता है, मैनिक्योर करवाने से बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सारे थे बेनिफिट्स। अब हम पढ़ेंगे कि सावधानियाँ, कौन कौन सी सावधानियों को हमने ध्यान में रखते हुए मैनिक्योर करना है। जब भी हमने मैनिक्योर करना है हमने सबसे पहले कस्टमर की ज्वेलरी जो भी है वो उतरवा देनी है। अगर हम क्लाइंट की ज्वेलरी नहीं उतारेंगे और हम जैसे उनके मैनिक्योर कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उनको भी चोट लग सकती है और हमको भी चोट लग सकती है। तो इसलिए उनकी ज्वेलरी उतारना ना भूलें। मैनिक्योर करने से पहले भी और बाद में भी हमने अच्छे से अपने हाथ साबुन से धोने हैं। उसके बाद हमने देखना है कि पानी जो है वो ज़्यादा ना ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। मसाज करते समय हमें उचित दबाव का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जितना ज़रूरत है हमें उतने दबाव से मसाज करनी चाहिए, ना ज़्यादा हमने प्रेशर नहीं डालना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैनिक्योर करने के कुछ टाइम बाद
क्लाइंट के हाथों में स्वेलिंग आ जाती है। तो उस वजह से हमने कम दबाव में जितनी ज़रूरत है उतनी हमने दबाव से मसाज करनी है। जो भी हम सारा सामान मैनिक्योर में यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और प्रॉपर पूरा होना चाहिए। नहीं कि अगर आप किसी के मैनिक्योर कर रहे हो तो आपके पास स्क्रब नहीं है या फिर शैम्पू नहीं है या पैक नहीं है, जो सॉल्ट नहीं है, तो ये सारा सामान प्रॉपर होना चाहिए और साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये थी मैनिक्योर का सारा प्रोसीजर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी मैं आपको जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं सबकी सिर्फ आपको मैं थ्योरी बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डिटेल में बताती हूँ कि कैसे कैसे ये चीज़ें हमने करनी है। सारी वीडियो कंप्लीट करने के बाद, सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एंड में सारा कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि मैनिक्योर हमने किस तरीके से करना है, आईब्रो हमने किस तरीके से करनी है, पेडिक्योर हो गया, हीना डाई, फेशियल, तो इन सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। एंड में सारा आपको डेमो दूंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।